बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रेशेदार हलीम बनाने की परफेक्ट रेसिपी। अगर मैं ये कहूँ कि हम झटपट हलीम बनाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। मैं अपनी बात को साबित करूंगी कि हम झटपट हलीम कैसे बना सकते हैं, बग़ैर मेहनत के हम झटपट हलीम कैसे बना सकते हैं। तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हलीम दलीम बनाने के लिए हम कुछ प्री कुकिंग करेंगे, जैसे कि चारों दालें ले लेंगे, जिसमें चना दाल लेंगे 1 कप, मसूर की दाल लेंगे 1 कप, 250 ग्राम 1 कप के करीब ये चारों दालें ले लेंगे। मूंग की दाल भी लेंगे 1 कप, और चौथे नंबर पर जो दाल है वो है माश की दाल, वो भी हम 1 कप ले लेंगे। चारों दालों का तनासब हम एक जैसा करेंगे, यानी कि चारों दालें इक्वल रखनी है। अब अनाज शामिल करेंगे। अनाज की मिकदार इसे हाफ़ रखेंगे, यानी कि 1 कप अगर दालें ली हैं तो हाफ़ कप हम लेंगे जौ का दलिया। चावल भी लेंगे हम हाफ़ कप, और हम गंदम का दलिया भी हाफ़ कप लेंगे। दलिए दोनों हमने हाफ़ कप लिए हैं, दोनों मिलके 1 कप बन गया, और चावल भी हमने हाफ़ कप लिए। अब ये तमाम दालों को हम रात को भिगो देंगे। एक रात पहले अगले दिन हमने हलीम बनाना है, तो रात भर हमने दालें भिगो देनी अच्छी तरह। 1 2 3 पानी इसको धोएंगे। धोने के बाद हमने इनको भिगो के रख देना है। अगले दिन सुबह इनका पानी निकाल के इनमें ताज़ा पानी डालकर, हमने ज़्यादा सारा पानी डालकर जिसमें अच्छी तरह दालें भीग जाएं, तो हमने इनको आंच पे चढ़ा देना है और पकने के लिए रख देना है स्लो हीट पे। ये तमाम दालें जो हैं और अनाज मिक्स करके ये तकरीबन 1.5 किलो तक बन जाती हैं। सुबह उठने के बाद हमने पहली फुर्सत में दालों के नीचे आग जला देनी है। उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून हल्दी या 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दें। हल्दी इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसी से हलीम का कलर आता है। ये डालकर हमने हल्की आंच पे रख देनी है। इसके बॉयल आने का पहले वेट करना है। बॉयल आए तो ऊपर झाग बनेगी, झाग को निकाल लेना है। झाग निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इससे एसिडिटी पैदा होती है, यानी मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है। तकरीबन 1 घंटा लगेगा और तमाम दालें गल जाएंगी। उसके बाद आप इन दालों को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम कोरमा रेडी करेंगे। कोरमे के लिए हमने पहले प्याज को ब्राउन करना है, क्रिस्पी ब्राउन करेंगे। उसके लिए हमने प्याज काट लिया है, बाद में हम इसको अलग-अलग कर लेंगे। इस तरह देखें, आप प्याज को अलग-अलग कर लें तमाम को। उसके बाद आप इसको गर्म ऑयल में डालिएगा, और फिर जब इस पर कलर आने लग जाए, पहले तो आंच तेज़ रखिएगा। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो फिर आपने आंच स्लो कर देनी है, ताकि इसके ऊपर अच्छा लाइट ब्राउन शेड आ जाए। तो जो क्रिस्पी प्याज होगा उसको हम थोड़ा सा हम सर्विंग के लिए रखेंगे, बाकी हम इसके अंदर तड़के में यूज़ करेंगे, कोरमे में यूज़ करेंगे। कढ़ाई में 2 कप ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। आंच तेज़ रखेंगे और स्पाइडर छलनी से हम इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर तक, ताकि ये ना हो कि आधा ब्राउन हो जाए और आधा रह जाए। ऐसा कलर हमें चाहिए, क्योंकि ठंडा होने पे ये ज़्यादा हो जाएगा ब्राउन। अब हम इसको निकाल लेंगे, किसी टिश्यू पेपर पर डाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर डालने के बाद आप इसको फोक की मदद से अलग-अलग कर लें। इस तरह फैला लें अच्छी तरह से। इस तरह ये क्रिस्पी हो जाएगा रेडी। ये वाला जो प्याज होता है ये हलीम की जान होता है, कह सकते हैं। बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। लीमू के बाद ये वाला प्याज मस्ट होता है। तो हम सर्विंग के लिए कुछ रखेंगे, बाकी 80% हम हलीम के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अलग रख लेते हैं। अब यहाँ कौरमा रेडी करेंगे। हम इसमें डाल लेंगे 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून डाल लें, जितना आप डालना चाहें। लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है और स्पाइसेस भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमने बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम, आधा किलो के करीब बोनलेस लिया है। जितना मर्ज़ी आप चिकन डाल सकते हैं, आप इसमें किलो 1.5 किलो भी डाल सकते हैं, जितना अवेलेबल हो उतना डालें। तो अब हमने इसको डाल दिया है उसके अंदर, ऑयल के अंदर। अब इसको फ्राई करेंगे हम, इसका कलर चेंज होने तक। दूसरी तरफ देखें, 5 मिनट हुए हैं अभी प्याज को रखे, और ये कितना अच्छा क्रिस्पी हो चुका है अलग-अलग से। ये देखिए बहुत फ़ाइन, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत अच्छा क्रिस्पी ब्राउन हो गया प्याज। ये इसकी टेक्निक है ब्राउन करने की और क्रिस्पी करने की।
ये देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया है, ये अच्छी तरह भुनाई हो गई है। हमने ऑयल यहाँ पे ज़्यादा डाला है, वो अपनी मर्ज़ी से डाला है। अब हम दही डालेंगे, इसमें 1 पाव तक दही डाल सकते हैं आप। दही डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने हलीम मसाला डालती हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। 2-3 टेबलस्पून है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, वरना चिकन पाउडर डाल लें। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, क्योंकि हमने पहले दालों में भी डाला था। खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे दरदरा सा करके 2 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 2 टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। हमने दालों में भी डाली थी, इसलिए एहतियात से हल्दी डालेंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे और इसको भुनने देंगे। चिकन अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला अच्छी तरह भुन जाए, ये हमारा अब टारगेट है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला भुन चुका है, हमने ऑयल निकाल लिया। इसमें से 1 कप हमने ऑयल निकाल लिया, जो हम बाद में डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालें जिसमें चिकन अच्छी तरह गल जाए। 3 कप पानी डाल के हमने इसको ढक दिया। 1 घंटे के बाद चिकन गल जाएगा, 1 घंटा लगेगा। अब दालें जो है वो ज़रा ठंडी हो गई हैं, या तो घोटे से घोट ले या फिर हैंड ब्लेंडर से ये काम हो सकता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जूसर का ब्लेंडर जो होता है उसमें डाल लें और उसको घोट लें, यानी कि ग्राइंड कर लें। तकरीबन 1 मिनट लगेगा और दालें बहुत अच्छी यकजान हो जाएंगी, घोट हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम घोटा लेके, चिकन हमारा गल चुका है, उनके क्योंकि बोनलेस था तो हमें कोई हड्डी अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसके साथ अच्छी तरह से रेशे अलहदा कर लेने, अगर ना हो तो फोक की मदद से अलहदा कर लें। हमारे रेशे अलहदा हो चुके हैं। हमने प्याज डाल दिया अंदर जो क्रिस्पी किया हुआ था, गरम मसाला डाला है 2 टेबलस्पून, और फिर हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं 2 टेबलस्पून। ये करारा सा अच्छा लगता है हलीम, इसलिए खुली मिर्चें डाली हैं। आप ये ना समझिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन हलीम करारा ही अच्छा लगता है। आप ये ना समझिएगा मैंने बहुत अच्छी ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं इसमें। ये देखें, अब सारा मिक्सर उठाकर हम दालों वाले मिक्सर में डाल लेंगे। अब इसको गाढ़ा करेंगे, पकाएंगे, तो ये गाढ़ा होगा। अब हम इसमें घोटा लगाएंगे ताकि चिकन और दालें यकजान हो जाएं। जितना घोटा लगाएंगे उतनी दालों में लेस आएगी। तकरीबन 15 से 30 मिनट तक हम इसको घोटा लगाएंगे। ये देखिए अब गाढ़ा हो गया है। जितना गाढ़ा आपने रखना है उतना गाढ़ा करें, उतनी लेस, कितनी अच्छी लेस बन चुकी है इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से टेक्सचर चेक करें, कितना अच्छा, फाइन, ज़बरदस्त, शानदार है। ये हलीम 25 से 30 लोगों के लिए काफ़ी होगी। अब इसके ऊपर हरे मसाले डालेंगे, यानी ज़्यादा सारा धनिया डालें, ज़्यादा सारी हरी मिर्चें डालें, लहसुन अदरक है आपके पास कटा हुआ अदरक डालें। और ये जो तड़का हमने 1 कप निकाला हुआ था, ये अब हम इस मौके पे ऊपर डालेंगे तो बहुत फाइन लगेगा। रेड रेड सी तरी, रेड रेड सा ऑयल इसके ऊपर, अमेजिंग लगेगा, परफेक्ट लुक देगा हलीम की। हमें डबल तड़का अरेंज करने की, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक ही बनाया हमने और दोनों काम इसमें कंप्लीट किए। लीजिए, ज़बरदस्त शानदार सा झटपट हलीम रेडी है। झटपट हलीम भला कैसे बना? क्योंकि हमने कुछ प्री कुकिंग जो की थी, हमने सुबह के टाइम दालें और चिकन रेडी करके रख लिया था, और फिर जब हमने पेश करना था उससे आधा घंटा पहले आए और हमने दालों को ग्राइंड किया, चिकन को घोटा लगाया और वो जो ऑयल निकाला था वो ऊपर डाला, तमाम ग्रीन मसाले ऊपर डाले और गरम गरम इसको सर्व किया। हलीम बनाना मुश्किल बात नहीं है, बात होती है परफेक्ट रेशो की, परफेक्ट मिर्च मसालों की, कि कितनी दालें डलनी चाहिए, कितना गोश्त डलना चाहिए। बाकी जो मेहनत लगती है इसके ऊपर, ये मेहनत नहीं है, ये एक्चुअली रेसिपी ही है, ये ज़रूरी है। फिर ही तो मज़ेदार शानदार खाना बनेगा और सब तारीफ़ें करेंगे। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।